आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में नए शोले भड़क गए हैं। ये शोले नए आरोपों के हैं, नए विवाद के हैं और इन्हें भड़काने वाला कोई और नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियली बाहर हो चुके सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी से क्लीन चिट पा चुके चंपत राय बंसल साहब है। दरअसल राम की नगरी में चढ़ावा चोरी के बाद अब एक नई लीला शुरू हो गई है। इस लीला में दो किरदार हैं। पहले चढ़ावा चोरी के बाद सबसे अधिक निशाने पर रहे चंपत राय बंसल साहब और दूसरे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी। मुझे इसे लीला कम युद्ध कांड कहना ज्यादा उचित लगता है, जिसमें इस बार मंच पर धनुष बाण नहीं है, इस बार अस्त्र बना है चंपत राय की 9 पन्ने की एक चिट्ठी। इस 9 पन्ने का चंपत राय का कथित ओपन लेटर भी आप इसको कह सकते हैं। कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ना तो चंपत राय के दस्तखत है और ना ही इसे चंपत राय के किसी सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है। लेकिन इसके सामने आने के 24 घंटे के बाद एक नाम जो सबसे अधिक चर्चा में है वो है नृपेंद्र मिश्रा का। वही नृपेंद्र मिश्रा जिन्हें चढ़ावा चोरी की खबर आने के बाद बयान दिया था कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, फिर भी मुखिया होने के नाते प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। निष्ठा नहीं, निगरानी में कमी हुई है। और अब अपने कथित ओपन लेटर में चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा के नाम पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मनी पहले नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय पे लगा रहे थे, अब चंपत राय नृपेंद्र मिश्रा को घेर रहे हैं। मसलन मंदिर निर्माण से जुड़े सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा खुद को ही प्रमुख मानते थे। मंदिर निर्माण के फैसलों पर नृपेंद्र मिश्रा का एक तरफा दखल हुआ करता था। नृपेंद्र मिश्रा पर अपने पसंद के लोगों को समिति में जोड़ने का आरोप तक लगाया है। इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण समिति के सामूहिक फैसलों को दरकिनार करने का आरोप भी लगा दिया है। समिति में फैसला होने के बाद भी उसे बदलने का आरोप है। अपनी पसंद के विशेषज्ञों और अधिकारियों को काम से जोड़ने का आरोप चंपत राय ने लगाया है। 70 एकड़ परिसर के दूसरे हिस्से के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी तय करने का भी दावा किया गया है। इन आरोपों पर अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा ने अब क्या कहा, इसे भी आप सुन लीजिए। जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं, तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। जब से ये चढ़ावा चोरी का कांड जून के महीने से बाहर आया है, तब से सूत्र और लीक ये लोग कहानी को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बहुत सी चीजें हो रही हैं, फिर सूत्र कुछ और बता देते हैं, फिर कुछ और लीक हो जाता है जिस पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं। बीते 2 महीनों से 3 महीनों से ये ड्रामा लगातार अयोध्या के इस युद्ध कांड में चल रहा है। अब नृपेंद्र मिश्रा भले ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है, लेकिन चंपत राय के नाम से सामने आया वो पत्र अब पब्लिक डोमेन में है और चंपत राय की तरफ से अभी तक ये सफाई भी नहीं आई है कि उन्होंने ये लेटर नहीं लिखा है, जिसमें चंपत राय ने साफ साफ शब्दों में लिखा, नृपेंद्र मिश्रा के सुझावों के आधार पर लार्सन एंड टूब्रो को मंदिर निर्माण के लिए चुना गया तथा समकक्ष स्तर की संस्था प्रोजेक्ट सलाहकार पीएमसी होनी चाहिए। इस कारण टाटा को चुना गया। वहीं चंपत राय की सामने आई चिट्ठी में यह भी लिखा है कि अन्य भवनों के निर्माण के लिए नोएडा की फर्म डिजाइन एसोसिएट फर्म प्रमुख जय काकतिकर को नृपेंद्र ने चुना। चंपत राय ये भी लिखते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी सहायता के लिए मंदिर निर्माण समिति में अपनी रुचि के कुछ व्यक्तियों को जोड़ा, जिनमें से एक विगत 6 वर्षों में 1 अथवा 2 बार ही अयोध्या बुलाए गए हैं। अब इस लेटर की टाइमिंग पर भी गौर करने की बहुत जरूरत है। इसी हफ्ते बीते मंगलवार 18 अगस्त को सूत्र, ध्यान रखिएगा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि चढ़ावा चोरी पर बनी एसआईटी जो यूपी सरकार ने बनाई थी, उसकी फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। ये वो 2 नाम हैं जो कि ट्रस्ट का हिस्सा थे, अब ट्रस्ट से बाहर हैं। और चंपत राय की इस कथित चिट्ठी में भी 18 अगस्त की तारीख ही लिखी है। आपको याद दिला दूं, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी चंपत राय का कहीं भी नाम नहीं निकला था। हाँ, अनिल मिश्रा का नाम एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जरूर था। यानी सूत्रों से मिली खबर पर यकीन करें तो एसआईटी ने ना तो चंपत राय को दोषी पाया और ना ही अनिल मिश्रा को। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में केवल उन 8 लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें मामले में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है।
याद कीजिए, जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरें सामने आई थी तब नृपेंद्र मिश्रा ने कड़े शब्दों में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि चढ़ावे पर खुला डाका डाला गया है, ये कलंक है। याद करिए, सुनिए इसको। अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। कलंक है, खेद है, छोटापन महसूस कर रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी खुद बोल रहे हैं। तब चंपत राय के बारे में नृपेंद्र मिश्रा ने यह कहा था कि उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है, निगरानी में कमी रह गई है। अब चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में निगरानी नहीं, निर्णय पर सवाल उठा दिया है। खबर यही है कि नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय के बीच इस मामले को लेकर तलवारें खींच गई है और आने वाले दिनों में राम मंदिर में कुछ नए समीकरण बनते हुए देख सकते हैं। अभी ये शुरुआत हुई है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और बयान सार्वजनिक होंगे। हालांकि चंपत राय ने तमाम आरोपों के साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए नृपेंद्र मिश्रा की तारीफ भी की, लेकिन अब इस कहानी में कांग्रेस के पवन खेड़ा भी कूद पड़े हैं। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, जब चंदा चोरी की खबरें पहली बार सामने आई तो नृपेंद्र मिश्रा ने इसे मंदिर ट्रस्ट पर लगा दाग बताया था, लेकिन अब चंपत राय ने पलटकर राम मंदिर के निर्माण के तरीके को लेकर सीधे नृपेंद्र मिश्रा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ऊपर से देखने पर यह दो लोगों के बीच की आरोप और प्रत्यारोप की लड़ाई लग सकती है, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत करीबी माना जाता है, जबकि चंपत राय आरएसएस से जुड़े व्यक्ति रहे। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सिर्फ चंपत राय बनाम नृपेंद्र मिश्रा की लड़ाई है या इसके पीछे मोदी बनाम मोहन की कोई खींचतान भी है। गौर करने वाली बात यह भी कि मामला सिर्फ चंपत राय का नहीं है, मामला नृपेंद्र मिश्रा का भी नहीं है। अगर दोनों के बीच टकराव सामने आ रहा है तो असल सवाल तो यह है, इतने साल तक दोनों साथ थे तो आज आमने सामने तलवारें क्यों भांज रहे हैं? किस बात पर बात बिगड़ी है? किस फैसले पर मतभेद हुआ है? क्या यह सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई है या अयोध्या के भीतर सत्ता, अधिकार और पैसे को लेकर कोई बहुत बड़ी खींचतान चल रही है? अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, जहां कल तक नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही थी, वहीं जंतर मंतर आज एक बार फिर नारों से गूंजा। मुद्दा इस बार यूजीसी के वो नियम हैं जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए थे। लेकिन सवाल है कि जिस नियम का मकसद भेदभाव खत्म करना था, वही नियम विरोध की वजह क्यों बन गए? क्या 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस में सामान्य वर्ग के छात्रों के सवालों को नजरअंदाज किया गया था? क्या पुराने 2012 के नियम पर्याप्त नहीं थे जो नया नियम लाने की जरूरत पड़ी सरकार को? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि नियमों पर वो पुनर्विचार कर रही है, तो क्या सरकार सड़कों पर बढ़ते विरोध को देखकर अब दबाव महसूस कर रही है?